जी महाराज की जय। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के अध्यक्ष व संस्थापक सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के जन्मोत्सव पर जैसे भादवे का महीना चल रहा है, इसमें प्रत्येक उनके आश्रमों पर जन्मोत्सव उनकी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो उसमें आज ये सहारनपुर के गांव जो चमारी खेड़ा गांव है, यहाँ के प्रबंधक महात्मा श्री राजकुमार दास जी हैं, उन्होंने बड़ी धूमधाम से स्वामी जी के जन्मोत्सव को मनाया गया है, जिसमें उनके मुख्य अतिथि के रूप में श्री सांसद महोदय जी राम लखन पाल जी भी यहाँ पहुँचे हैं और उनका भी संतों से बड़ा प्रेम है, पुराना लगाव है और उन्हीं के कर्म जो हैं, उनकी नेकी और उनकी जो है परोपकारी सदाचारी जो उनके अंदर गुण हैं, परमात्मा ने कहीं ना कहीं उनको राज बख्शा है। तो वो भी अपने दो शब्दों से कुछ महाराज जी के और संतों की उपमा में कुछ कहेंगे। आज हम सब यहाँ पे सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के जन्म जयंती के उत्सव पर आए हैं। पूज्य स्वामी जी का विशेष आशीर्वाद और स्नेह मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे प्राप्त हुआ और इसी स्थान पर कई बार उनको नमन करने का मुझे अवसर मिला। हमारे महात्मा राजकुमार जी जिस प्रकार से धर्म की और कर्म की पताका लेकर समाज को सही दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं, जो हमारे गुरुओं ने संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने समाज में बराबरी का एक भाव लाने के लिए और एकता लाने के लिए जो उपदेश दिए हैं और प्रवचन दिए हैं, उन्हीं पर चलते हुए आदरणीय सतगुरु स्वामी समनदास जी ने भी कार्य किया। हम उनको नमन करते हैं और ये आशा करते हैं कि समाज इसी तरह से एकजुट होकर बुराइयों से और कुरीतियों से लड़ता रहेगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा, अपने मन को चंगा रखना हमें और निश्चित रूप से सब अच्छा होता जाएगा। देखिए, सतगुरु रविदास जी महाराज ने अपनी एक शब्द श्लोक में कहा था, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसरें दास रहे प्रसन्न। उस कार्य को बढ़ता और इसी चीज़ को देखते हुए हमारे यूपी स्टेट के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने श्री गुरु रविदास मंदिर जन्म स्थान को 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया कि कहीं ना कहीं संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज का शिरोमणि में संतों में महत्वपूर्ण स्थान है और उनके नाम से संगतें लगती हैं, जो कि जहाँ बहुत अच्छा शाकाहारी जीवन ये लोग जीते हैं, दारू अंडा मीट मांस को छोड़ करके यहाँ एक जगह बैठते हैं। इक्वलिटी है, सभी धर्मों के और समाज के लोग भी यहाँ आते हैं, सबका सम्मान होता है। तो आप सरकारों के बारे में बताएं कि रविदासिया समाज की तरफ कितना विशेष कार्य कर रही है। देखिए, आज सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे हमारे प्रदेश की हो, उनका लक्ष्य यही है अंत्योदय। अंत्योदय यानी जो अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसे आज तक उसका हक और अधिकार नहीं मिला, जो शोषित वंचित पीड़ित वर्ग है, और उसमें हमारे समस्त रविदासी समाज के भाई बहन भी कहीं ना कहीं सम्मिलित हैं, कि उनको हम आगे लाएं, उनको हम उस कतार में सबसे आगे लाकर उनका हक और अधिकार उनको दिलाने का काम करें। क्योंकि जब तक हमारा ये समाज उन्नत नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, शिक्षित नहीं होगा, तब तक हम सोचें कि भारत की तरक्की हो सकती है, ऐसा संभव नहीं है। जब समाज की तरक्की होगी तभी देश की तरक्की होती है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का फोकस ही ये है कि समाज के ऐसे वर्ग को ऊपर ऊंचाइयों तक पहुंचाना और उनको उन्नत बनाना, उस दिशा में हर संभव प्रयास किया जा रहा है। देखिए, आपको एक और जानकारी दी जाती है, जैसे ही कोरोना काल बीता था तो बहुत लोग बेरोजगार भी हुए थे, तो प्रधानमंत्री जी ने और यूपी स्टेट के मुख्यमंत्री जी ने भी अनेकों स्टेटों में ये PMEGP के तहत जो है एक सेवाएं वितरित की थी। उसमें SC ST OBC को मेरे ख्याल में 35% सब्सिडी भी है, तो उसका लाभ लेना चाहिए। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे बेरोजगार जो अपने आप को कहते हैं पढ़े लिखे हैं, कि उनको कहीं ना कहीं लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए और अपना बिजनेस में भी ध्यान देना चाहिए? देखिए, चाहे मुद्रा योजना हो चाहे अन्य कितनी योजनाएं हैं, उसमें प्राथमिकता अपने अनुसूचित जाति जनजाति के जो भाई बहन हैं उनको दी जाती है, और करोड़ों लोगों ने इसका लाभ लेते हुए ऋण लिया है और नए कारोबार, नए व्यवसाय, नए कार्य शुरू किए हैं। तो निश्चित रूप से सरकार का तो फोकस है ही, लेकिन समाज को आगे बढ़कर, देखिए, शिक्षित होना, परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो शिक्षा का महत्व हम सबको बताया, और हम अगर समझें, केवल जयकारा ही ना करके उसके साथ उनकी वाणी को समझें, उनके उद्देश्य को, उपदेश को समझें कि शिक्षित होना कितना जरूरी है। इसलिए समाज को कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़कर और आगे बढ़ना होगा। आज आप संतों के मंच पे आए हैं। महात्मा राजकुमार जी बहुत दयालु प्रवृत्ति के संत हैं और बड़ा उनका क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है, तो इनसे कितना आपका लगाव है और अन्य संतों से?
क्या बीच बीच में भी कभी मुलाकात होती रहती है? बहुत। महात्मा राजकुमार जी से तो वो तो हमारे बड़े भ्राता हैं और उनका हमारे निवास पे भी कई बार आना होता है और बहुत स्नेह उनसे मुझे मिलता है, एक आत्मीय लगाव है उनसे। तो और जब भी यहाँ कोई कार्यक्रम होता है मुझे आने का अवसर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद। स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की, स्वामी खेड़ा महाराज की। पूरे भारत में 28 तारीख से महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, आज के जन्मदिन की आज के बीच में देखिए बहुत कीमती समय प्रोग्राम लगे हुए हैं सांसद जी के।